विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी में हम एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम 5.4 के जो कंसेप्ट थे इसकी चर्चा की है। मोटा मोटी हम ये बताया है कि एक्सरसाइज 5.4 जो है वो पूरी एपी के एन पदों के योग का जो फॉर्मूला है उस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम एपी के एन पदों के योग के फॉर्मूले को निकाल कर दिखाया है और प्लस में टीएन अगर एसएन दिया हो तो एनवा पद कैसे निकालते हैं ये भी हम बताया है। बस यही दो प्रमुख बातों पर पूरा एक्सरसाइज 5.4 आधारित है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक का जो सॉल्यूशन हम किया था उसमें इस बात को प्रमुखता से देखा भी है। तो वही काम आगे भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 8। चलिए देखिए 5वां नंबर कहता है एक एपी के एन पदों का योग। 4 तक पिछले क्लास में हम बनाया है, उसी टाइप का सवाल सब है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है तो अलग अलग हिसाब बन गया है और कोई अंतर नहीं है। 5 नंबर में सबसे पहले हमको एसएन दिया हुआ है। एन पदों के योग को कौन से लिखते हैं? एसएन से लिखते हैं जी। तो एसएन यहाँ दिया हुआ है कितना? 3n² बटे 2 और प्लस 5n/2। हमको निकालना है 25 पदों का योग, यानी 25वां पद निकालना है, मतलब T25 निकालना है। इसमें 25वां पद का योग नहीं, T25 निकालना है। तो सबसे पहले हमको टीएन निकालना पड़ेगा। बताया है सबसे पहले कि अगर एसएन दिया हो, तो पहला काम Sn-1 निकालना। क्या निकालना है? Sn-1। तो अगर SnE है तो Sn-1 निकालने के लिए n के जगह पर जो दिया हुआ है Sn, उसी में n के जगह पर रख देना है क्या? n-1। तो बन जाएगा ये। तो 3 × n-1 का होल स्क्वायर बटे कितना? 2। जहाँ जहाँ n है वहाँ Sn-1 रखना है, तो प्लस हो जाएगा ये 5 × n-1 और बटे कितना? 3 नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा लगे लिख दिया है। वैसे 1 2 का जो उपयोग नहीं है, हम सीधे लिखेगा। क्या लिखेगा? चूँकि Tn बराबर हमको पता है होता है Sn-1 है बाबू। तो Sn यहाँ दे है, कितना दिया है? 3n² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5n और बटे कितना? माइनस Sn-1। ये रहा Sn-1। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन ऐसा की है बुआ, तो ये दोनों माइनस हो जाएगी। नहीं होगा माइनस, ये समझना है। नहीं बुझाए तो माइनस लिख के एक बार इसको ब्रैकेट में लिखना। 3 × n-1 का होल स्क्वायर बटे 2 और प्लस 5 × n-1 और बटे कितना? 2। ये लिख लिया हम। अब यहाँ माइनस है, हम एक लाइन और काहे बढ़े भाई, हम इधे ब्रैकेट हटा देंगे। तो एक लाइन बढ़ा कर लिख में, जब ब्रैकेट हटते ब्रैकेट हले, अब ब्रैकेट हटते तो ये माइनस अंदर जीते जी, माइनस हो गए, ये भी क्यों जीते? बस तो हो गया काम। अब 1/2 सब में है, नहीं है? 1/2 बाहर कर लिया बाहर। यहाँ क्या बचा जी? 3n²। यहाँ क्या बचा जी? 5n माइनस एजा की बचा 3 × n-1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ऐसा तो होल स्क्वायर कितना बार करके आ रही है? n² -2n और प्लस कितना? 1 और माइनस 5 × n-1 होगा ना जी। चलिए और थोड़ा हल करेंगे। 1/2 × 3n² प्लस 5n और माइनस, ये 3 अंदर जाएगा माइनस के साथ, ये माइनस के साथ। बस ये सब कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगा तबे नहीं बनेगा, अब वैसे नहीं बनने का कोई सवाल नहीं। -3 अंदर करो तो क्या हो जाएगा? -3n² माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6n माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, यहाँ भी -5 है तो -5 इसमें अंदर जाएगा, या फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -5n और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब 3n² प्लस में है और 3n² माइनस में कट जाएगा। 5n माइनस में है, 5n प्लस में कट गई बुआ। ये बदले और लिख लो। 1/2 n बाहर में है
और यहाँ बचले की 6n और 5n में 3n 5 में 3 चल गए 6n बचले 5 में 3 गए प्लस कितना हाँ तो चिन्हों बताबो पड़ते अब 2 के भाग लग जीते हम 2 कॉमन करनी या 2 के भाग देनी तो की हो जीते 3n + 1 हो जाएगा जी। बस आ गया अपने पास nवां पद tn आ गया है। हमको चाहिए 25वां पद तो n के जगह 25 रख देंगे रख दीजिए n की जगह 25 हो गया। अब थोड़ा सा जगह की जरूरत है तेजा लिख दीजिए इसलिए हमको चाहिए t25 बराबर तो t25 बराबर ये tn आया है ये कोटी आया है तो tn 3n + 1 है तो t25 में n के जगह 25 रख देना प्लस 1 25 या 75 और एक कितना तो 76 आंसर होगा 25वां पर यही तो हिसाब है। चलिए छठा देखिए कैसा है यदि किसी AP का nवां पद 2n + 1 है इसके प्रथम n पदों का योग बताना है। अच्छा सबसे पहले सूत्र पर गौर करो तो हम Sn के लिए 2 सूत्र बताया है नहीं बताया है। AP के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 × A + Tn ये पहला सूत्र बताया था नहीं बताया था और दूसरा सूत्र इसी से बनाया था वो था Sn बराबर n/2 × 2A + n-1 × D। दोनों लगाने में हमको प्रश्न देखना पड़ेगा। अगर AP दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अगर AP दिया है तो अगर पहला पद और अंतिम पद nवां पद दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। हम दोनों सूत्र से इसको बना के दिखाते हैं लेकिन प्रेफर करना परीक्षा में जो जल्दी बन जाए तो जल्दी बनेगा इससे और ये यहाँ लग रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ चूंकि AP का nवां पद हम लिखते हैं tn से कौन से ये बराबर दिया हुआ है कितना हुआ 2n + 1 दिया नहीं जी हम नहीं बोला ये बोल रहा है। अगर AP का nवां पद E है तो हम पहला पद इसका बना सकते हैं t1 बराबर A लिखते हैं बराबर n के जगह 1 रखिए तो 2 × 1 + 1 तो 2 एकम 2 और एक कितना तो पहला पद आ गया और nवां पद tn दिया हुआ नहीं दिया हुआ है इसलिए Sn निकालना है। तो Sn बराबर पहला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम n/2 × A + कितना tn है ना जी। चलिए रखिए मान n/2 A के जगह पर लाया 3 और प्लस tn दिया हुआ है कितना 2n + 1 है ना बाबू बराबर n/2 और ये हो गया 3 × 4 2n + 4 2n + 4 बराबर यहाँ से देखिए इधर Sn है इधर है n/2 यहाँ से 2 कॉमन है दोनों से नहीं कॉमन तो 2 बाहर करना अंदर बचेगा n + 2 यही बचेगा बुआ ये 2 से 2 कट गया इस n को अंदर गुना कर दो हो जाएगा n² + कितना 2n बस हो गया यही अंतर है कुछ नहीं करना। जब कभी हमको प्रथम n पदों का योग निकालना है तो n पदों का योग जो आएगा इसी टाइप से आएगा। अगर खाली n में है ऐसा का टाइप के तो समझना वो nवां पद है होती है वो nवां पद स्क्वायर में आया तो समझ लेना वो प्रथम n पदों का योग है। तो ये बनाया है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अगर दूसरा फॉर्मूला लगाएगा तो पहले AP बनाना AP बनाने के लिए tn चाहिए जनरल टर्म चाहिए तो जनरल टर्म है n बराबर 1 रखा पहला पद आया 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। अगर दूसरा सूत्र लगाएंगे दूसरा सूत्र से तो A तो निकाल लिया हम A1 कितना निकाला A1 या T1 जो भी बोलो T1 निकाला कितना 3 T2 निकालेंगे तो 2 × 2 और प्लस 1 2 दूनी 4 1 5 T3 निकालेंगे तो 2 × 3 और प्लस 1 2 3 6 1 कितना बस हो गया AP बन गया। AP बनाने के लिए 3 टर्म काफी है बाकी बताया जा सकता है 3 5 7 ऐसे ही है। तो पहला टर्म कितना हो गया बुआ और D बराबर कितना हो गया बुआ 3 5 में 3 × 2 7 में 5 × 2 तब D हो गया 2। अब Sn दूसरा सूत्र से निकालना है 25 पद का योग प्रथम n पद को है प्रथम n पद ही कहता है जी हाँ। तो प्रथम n पद का योग Sn बराबर n/2 × A ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 2A तो 2 × A के जगह पर कितना A के जगह पर तो 3 ही है तो 3 और प्लस n-1 और इंटू कितना तो D कितना है 2 बस रख के हल करो उतना ही आएगा अभी भी n/2 3 और 2 6 और प्लस ये अंदर 2 गुना होगा 2n - 2 हो जाएगा बराबर
n बटे 2 ये हुआ 2n और 6 में 2 चल गया प्लस कितना, देखो तो यही आया था यहाँ भी है ऐसा 2n प्लस 4 n बटे 2 तो ये भी देगा लास्ट में कितना रिजल्ट देगा n स्क्वायर प्लस 2n। बस तो जैसे निकाली प्रश्न पढ़ के समझना आना चाहिए, हिसाब में कुछ नहीं है। चलिए उतारिए, चलिए देखिए 7 नंबर सेम टाइप का काम करेंगे। 7 नंबर में भी यहाँ हमको बोला था छठा में एसएन निकालना, प्रथम n पदों का योग, तो यहाँ बोलता है प्रथम 15 पदों का योग, यहाँ बोलता है प्रथम 25। काम उतने करेंगे, पहले हम एसएन निकालेंगे, तो कोई भी एक तरीका जो अभी बताया उसमें से बना लेना है। तो 7 का पहला भी देख रहे हैं, पहला, और हम आसान तरीका से बनाएगा, इस सूत्र से बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है tn बराबर एनमा पद दिया हुआ है कितना 9 माइनस 5n है ना जी। तो हम पहला पद तो निकाल ही सकते हैं, t1 बराबर जिसको a बोलते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 1, n के जगह 1 रखा 9 और माइनस 5 एकम 5 बराबर कितना बचे हुआ 4। तो पहला पद आ गया 4 और एनमा पद दिया हुआ है, एनमा पद दिया हुआ है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि एन बराबर हम जानते हैं n बटे 2 इंटू ए प्लस tn, ये तो बताया है, तो इसी को लगाएंगे हम सीधा सीधी n बटे 2 इंटू ए कितना आया 4 प्लस tn कितना है 9 माइनस 5n, ये में हुआ। चलिए यहाँ से n बटे 2 और ये हो जाएगा 9 4 13 और माइनस कितना है 5n आ गया। एन बराबर हमारे पास है, हमको निकालना है 15 पदों का योग, कितना पदों का, प्रथम 15 पदों का, यानी S15 हमको चाहिए, कितना चाहिए S15 ही निकालना है। बराबर भाट कहता है एन ही है तो S15 n के जगह पर 15 रख दो, इसलिए S15 बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 2 इंटू 13 माइनस 5 गुने 15, यही तो होगा, बराबर 15 बटे 2 और इंटू 13 माइनस 15 बचे 75, यही होगा, बराबर 15 बटे 2 और घट के ही बचेगा माइनस में कितना बचेगा 62, नहीं बचेगा माइनस 62, तो 31 गुना 62 यानी माइनस 31 गुने 15 करेंगे, आ गया रिजल्ट। गुना कर रहे हैं हम एक ही बार, माइनस रहेगा 15 गुने 1 तो 15 के 5 हाथ में 1, 15 3 45 100 कितना 465 आंसर होगा। देखिए नहीं आंसर, तो ऐसे बनाना है। अगर दूसरा तरीका से बनाएगा तो पहले एपी निकालना, क्या निकालना एपी निकाल के ए और डी निकाल लेंगे और फिर 15 पदों का योग डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाएंगे, बनेगा। चलिए दूसरा देखिए, कहता है एपी सेम हिसाब है, कुछ नहीं करना है, सेम हिसाब है, टीएन दिया हुआ है 1 माइनस 4n है ना जी। हमको चाहिए अभी प्रथम 25 पदों का योग, एपी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करें। यदि इसका एनमा पद क्या है 1 माइनस 4n, वैसे ही हम बनाएगा, पहले t1 यानी पहला पद निकालेगा, तो यहाँ 1 है और माइनस 4 गुने 1 होगा ना हुआ, कितना हो जाएगा 1 में 4 जाएगा, बराबर माइनस के कितना 3। एन पहले हम निकालेंगे, फॉर्मूला ये रहा n बटे 2, पहला पद आया है माइनस कितना 3 रखिए और प्लस tn है यहाँ पर 1 माइनस 4n, 1 माइनस कितना 4n। अब यहाँ पर देखें n बटे 2 बाहर है और ये हो गया 1, ये कितना हो गया 1 और में 3 जा रहा है, 1 में 3 जा रहे होगा, कितना बचते माइनस के 2 और यहाँ माइनस 4n, माइनस कितना है 2 कॉमन करना है, इसमें से 2 निकल रहा है बाहर, तो 2 निकालेंगे तो n बटे 2 और माइनस 2 निकाल लो, माइनस बाहर कर दो, माइनस 2 निकलेगा, माइनस बाहर कर दिया n बटे 2 हो गया और गुने 2, एक माइनस निकल रहे यहाँ है, 2 निकल रहे यहाँ है, अंदर में की बची सही 1 प्लस 2n, यही बचेगा जी, 2 से 2 कट गया, अब बचा अपने पास माइनस n इंटू 1 प्लस 2n, ये तो बचा। एन बराबर क्या बचा, एन बराबर बचा अपने पास माइनस n इंटू 1 प्लस कितना 2n। अब निकालना हमको कितना है S25, तो इनके जगह 25 रख देंगे और क्या, इसलिए S25 बराबर माइनस 25 इंटू 1 प्लस 2 गुने 25, यही तो होगा, बराबर माइनस 25 और यहाँ से 25 दूनी 50 और 1 ये कामन गुना करेंगे, माइनस रखो 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 25 25 से और 2 127 माइनस 1275, इसका आंसर होगा। देखिए
चलिए देखिए 8 नंबर में कहता है किसी अनुक्रम का एनवा पद n स्क्वायर प्लस 2n है, प्रमाणित करें यह अनुक्रम एपी में है। अच्छा, अनुक्रम का एनवा पद बहुत बार हम लिखा है, अनुक्रम का एनवा पद अगर स्क्वायर में है तो एपी में नहीं होता है, वो एपी में नहीं होता है। ये लिखा है जिस हिसाब से तो प्रश्न ही गड़बड़ लिखा है, प्रश्न ही गड़बड़ लिखा है। अगर एपी का सबसे पहले अनुक्रम बोला ही, क्या बोला? अनुक्रम, और अनुक्रम का एनवा पद अगर स्क्वायर में रहे तो एपी में नहीं हो सकता है। जैसे मान लो अनुक्रम इस प्रकार से है, अनुक्रम का एनवा पद tn बराबर है n स्क्वायर, tn बराबर n स्क्वायर अनुक्रम है। अभी एपी का चर्चा बाद में है। तो अनुक्रम अगर tn है और वो है n स्क्वायर तो t1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना? 2 हो गए। t2 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर कितना? t3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 3 दिया। t4 बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौके। अनुक्रम तो यह बना है हमारे पास, ये अनुक्रम का जनरल टर्म तो कुछ भी हो सकता है, n स्क्वायर भी है। तो ये हो गया 1 4 9 16 और ऐसे ही चलेगा। ये अनुक्रम है, लेकिन यहाँ 4 में 3 कम करोगे, 4 में 3 कम करोगे कितना आएगा? 9 में 4 कम करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। ये दोनों का डिफरेंस आया 3, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? तो ये तो एपी नहीं है बुआ, एपी में है क्या? हर बारी ऐसा होगा, हर बारी ऐसा होगा कि एपी नहीं है। एपी तभी होता जब किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा नियत होता है, तब उसको एपी कहते हैं। यहाँ एपी नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस अपने पास है। 4 में 3 कम करोगे कितना? ये दोनों में 9 में 4 कम करोगे कितना आएगा? 5। ये दोनों में 16 में 9 कम करोगे कितना आएगा? तब तो अंतर नियत नहीं है, एपी है क्या? अगर मान ले tn हम इस प्रकार से लिखते हैं, tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी tn हो सकता है। tn में क्या है, लेकिन ये एपी नहीं हो सकता कभी भी। अगर एनवा पद में n पर स्क्वायर है तो एपी किसी सूरत हाल में नहीं होगा। यहाँ भी अगर निकालो तो t1 क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर और प्लस 1 कितना होगा जी? 2। t2 निकालेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस 1, 2 दूनी 4 1। t3 निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 1 कितना? यह बनेगा एपी क्या? 2 में 5, 5 में 2 जाएगा 3, 10 में 5 जाएगा 5, ऐसे करके आएगा। एपी नहीं है बउआ। एपी होने के लिए एक बात पक्का होगा कि एनवा पद होगा इस टाइप से, क्या बताया हम अभी, कुछ भी रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर रहेगा b प्लस ऐसे करके an, इसी रूप में अगर एनवा पद होगा तब वो हो सकता है एपी हो जाए, तब वो हो सकता है एपी हो जाए। इसका मतलब कि प्रश्न जो दिया हुआ है कि n पदों का योग है, सोची है ये, हाँ कन्फर्म कि जो दिया है अभी तक जो हिसाब हम 7 को 1 से 7 तक बनाया है, उसमें जिसमें भी n स्क्वायर प्लस 2n लिखा था उसको एन ही बोला था, नहीं बोला था? तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनने वाला नहीं है, ऐसे ही बनने वाला नहीं है। आप चेक करें, अगर ये एनवा पद है, अगर ये एनवा पद है तो ये टर्म नहीं लगाता, प्रमाणित करें, तब वो कहता जांच करिए कि क्या ये एपी है। अगर वो कहता एनवा पद ई है तो प्रश्न जब कहता जांच करें कि ये अनुक्रम जो बनेगा एपी है या नहीं, तब बात बनता। यहाँ लिखा क्या ये, तो कन्फर्म इसको एन मानना है, क्या मानेंगे? तब बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो चलिए बनाते हैं 8 नंबर। चलिए हम इसको एन ही मानेंगे, तो क्या मानेंगे? एन बराबर n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस, तो एन माइनस 1 निकालेंगे, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू n माइनस 1 होते हुआ। tn निकालेंगे, tn बराबर एन माइनस 1 बराबर एन ये रहा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन माइनस 1 ई है, तो यह प्लस है या माइनस है, ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर या माइनस 2 इंटू n माइनस 1 होगा ना हुआ। बस सीधा बात, नो बकवास। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, इसको n माइनस 1 का होल स्क्वायर करना, n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1 हो जी बुआ। a माइनस b का होल स्क्वायर तो हर बार यही कर रहे हैं, 2 इंटू n माइनस 1 बराबर n स्क्वायर प्लस 2n माइनस अंदर करोगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2n यहाँ भी हो जाएगा और प्लस कितना
तो -2n प्लस 2n कट गया हुआ, n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस में कट गया, बराबर बचा अपने पास एक 2n प्लस में है, 2 में एक चल गया, प्लस कितना, ये आया अपने पास nवा पद। ये क्या आया, निकालेंगे पहला पद, तो 2 गुने 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 एक कितना, T2 निकालेंगे, 2 गुने 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 है कितना, T3 निकालेंगे, 2 गुने 3 और प्लस 1, 2 3 6 है कितना। इसलिए अनुक्रम अपने पास आया है, अनुक्रम अपने पास आया है, क्या आया, पहला पद 3, दूसरा पद 5, तीसरा पद, तो चौथा पद क्या आएगा, कन्फर्म से अपनी आंखें लो, ऐसे ही करके जा रहा है, तो ये तो एपी है, नहीं है, एपी है, 5 में 3 कम करो 2, ये तो ये पता चल रहा है एन का गुणांक डी होता है, और डी जखने जो डी है वो नियत है, तो ये अनुक्रम एपी में है, कोची में है, बस ये करना है। यहाँ कितनी, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, तो हर बार अंतर नियत है, या फिर हर एक पद, पहले पद में एक नियत राशि 2 जोड़ के आ रहा, 3 में 2 जोड़ो कितना, 5 में 2 जोड़ो कितना, 7 में 2 जोड़ो कितना, 9 में 2 जोड़ो कितना, 11 में 2 जोड़ो कितना, देखो ये है, बस आप बनाइए। तो इसलिए किसी अनुक्रम के n पदों का योग कहना है, इसको क्या कहना, पदों का योग ही दिया है। अगर nवां पद ही होगा, अगर होता तो ये प्रमाणित नहीं लिखता, तब लिखता जांच कर, क्या लिखता, तब फिर हम nवां पद तो ही रखते, n स्क्वायर प्लस 2n, n का मान 1 1 रख के हम अनुक्रम बनाते, वो एपी नहीं आता, हम उदाहरण करके दिखाया भाई, यही था वो। चलिए 9वां नंबर देखेंगे, किसी एपी के n पदों का योग चाहिए, हमको Sn पूछता है, और इसका केवा पद को टी के लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं, nवां पद को टी एन लिखते हैं, तो केवा पद को क्या लिखेंगे, टी के बराबर 5 के प्लस 1। अच्छा, अगर ये केवा पद है तो nवां पद तो हम एक बना सको, ये के जगह पर n रख देवे तो 5n प्लस 1 होगा नहीं जी। अगर nवां पद 5n प्लस 1 है तो हम a बराबर निकाल सकते हैं, T1 बराबर 5 इंटू 1 प्लस 1, ऐसा का हिसाब ऊपर बनाया है, 5 एकम 5 एक कितना, तो अब Sn ही तो चाहिए, तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस Tn, बस मान रख दो, और क्या, n/2 इंटू a के जगह पर 6 और Tn कितना है 5n प्लस 1, यही ना बाबू, बराबर हो जाएगा n/2, और ये हो गया 5n और 6 1, वही आंसर होगा। देखिए 10वां नंबर देखिए, 10वां में कहता है किसी एपी के n पदों का योग 3, सेम हिसाब है, इसके पहले वाला हिसाब जो है उसी टाइप का हिसाब है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ अपने पास Sn बराबर कितना, Sn बराबर है 3n स्क्वायर और प्लस कितना है, तो Sn -1 निकालना है, पहला काम 3 इंटू n-1 का स्क्वायर और प्लस 5n-1 हो जाएगा, Tn निकालना है, तो Tn बराबर Sn-1 बताया, Sn ये है कितना 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, ये दोनों जगह माइनस हो जाएगा, तो -3 इंटू n-1 का स्क्वायर -5 इंटू n-1 हो जी हुआ, बस तो हल करना है, 3n स्क्वायर प्लस 5n-3, इसको ऑपरेशन करना है, n स्क्वायर -2n प्लस 1 हो जाएगा, और -5 इंटू n-1, और हम करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n होगा, -3 अंदर जाएगा, तो -3n स्क्वायर माइनस प्लस 3 दूनी 6n प्लस -3 -5n और -5 हो जाएगा, प्लस में है माइनस में है, कट गया। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, प्लस 5n -5n कट गया, बचा क्या 6n -8, यही बचा जी। हमको निकालना क्या है, nवां पद 164 है। अच्छा ध्यान रखें, ये nवां पद आया है, क्या आया है, अब चूंकि हमारे पास nवां पद उपलब्ध है 6n -8, अच्छा हुआ कहाँ हो, कौन माइनस वही वाला, ये वही माइनस प्लस माई मिस्टेक, चल 6n, अब 5 में 3 चल गई तो कितना प्लस 2 बचेगा। तो चलिए समझिए बात को, गणना सावधानी से करना है, प्लस कितना 2। अच्छा, अगर nवां पद आया 6n प्लस 2, तो पहला पद n के जगह 1 रख देंगे, दूसरा पद n के जगह 2 रख देंगे, तो हमको mवां पद चाहिए, कैमा पद, क्योंकि mवां पद दिया हुआ है 164, तो mवां पद क्या होगा, n के जगह m रखो,
तो 6m प्लस 2 पता नहीं हुआ बराबर ये दिल है 164, यही करना दिया हुआ है। तो हल करो आ जाएगा m और क्या। चलिए 6m बराबर 2 उधर जाएगा तो 164 में 2 कम गया बराबर 162, इसलिए m बराबर हो जाएगा 162 और बटे 100 27 तक। अब इसका वो समझते पढ़ी तब इसका छोड़ा बचे हाँ 27 बराबर 27 अंतर है। देखिए 27 अंतर है। चलिए देखेंगे 11 और 12 दोनों सेम टाइप का हिसाब है। अगर सावधानी पूर्वक और फैक्ट नहीं पता रहेगा तो इसको हल करने में लंका दहन हो जाएगा। और वैसे ही हिसाब है जब पढ़ावे वाला होकर टेस्टिंग है हाँ, लेकिन जो फैक्ट पता रखेगा वो बनाएगा। अगर कभी हम बताया है कि अगर एपी का एनवा पद टीएन बराबर बी प्लस एएन हो तो हम सीधी बता दिया था एन का गुणांक बताया भाई। इसको जो पता रहेगा वो बनाएगा, वरना हल करते रह जाएगा ढूंढते रह जाएगा, हल करते रह जाएगा ढूंढते रह जाएगा, बनने को है नहीं। और 100 बार हम कह रही हो कि एकरा में जो पढ़वे वाला है ओकर टेस्टिंग है, उसका ही टेस्टिंग है। तो एन का गुणांक बराबर होता है सीधी, तो कितना हो जाएगा जी। बस इसी को हमको पता रखना है, पकड़ के रखना है, बाकी हिसाब में कुछ नहीं है, दोनों सेम टाइप का हिसाब है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो करते आया है वही करेंगे हम। एसएन दिया हुआ है, एसएन है अपने पास पीएन और प्लस क्यू एन का स्क्वायर। और ध्यान रखना है ऐसे अगर कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है पी और क्यू कांस्टेंट है। पी और क्यू क्या है, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक। अब स्थिरांक मतलब कोई रियल नंबर से होगा और यही कहता है। तो अगर एस एन ई है तो एस एन माइनस 1 तो हम निकाल ही सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर एस एन ई है तो एस एन माइनस 1 हम निकाल सकते हैं, वो आएगा P इंटू एन माइनस 1 इंटू प्लस है प्लस Q इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर। बारीकी समझना, कुछ नहीं करना है, हमको टी एन निकालना है। क्या निकालेंगे, टी एन निकालेंगे, जो एन का गुणांक होगा वही डी होगा, बस उतने काम करेंगे। वैसे फिर हम एक बार कह रहे हैं कहीं ढूंढने पर चला तो ढूंढते रह जाओगे। तो हम निकाल सकते हैं टी एन बराबर, अगर एस एन ई है और एस एन माइनस 1 ई है तो टी एन बताया जा सकता है एस एन माइनस 1 बताएंगे ना जी, बराबर एस एन है अपने पास पी एन और प्लस क्यू एन का स्क्वायर माइनस का माइनस है यहाँ और ये दोनों प्लस में है, दोनों माइनस हो जाएगा P इंटू एन माइनस 1 और माइनस Q इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर। लाइन बुझ लिया है, यहाँ माइनस है, ये दोनों प्लस था, बाहर प्लस इसका, यहाँ भी प्लस, तो दोनों हो गया माइनस। अब हल करो इसको, टी एन आएगा। चलिए ये हो गया पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर माइनस पी अंदर जा रहा है, माइनस पी अंदर जा रहा है तो माइनस पी एन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये पी, यहाँ जैसे माइनस क्यू, इसको ओपन करेंगे ये एन स्क्वायर माइनस 2n और प्लस ए, हर बार तो ये कर रहे हैं याद हो जाना चाहिए, बराबर पी एन। अब काट दो इसको, प्लस माइनस कट जाएगा, काट दो देंगे, माइनस पी एन प्लस पी एन कट गया, बचा क्या क्यू एन स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू अंदर करना अभी, तो माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 QN और माइनस प्लस माइनस हो गया Q, तो QN स्क्वायर माइनस में प्लस में कट गया, रहा क्या P प्लस 2QN, यही रहा जी, और माइनस Q। बाकी से लफड़ा से मतलब नहीं है, P और Q स्थिरांक है तो P माइनस Q भी स्थिरांक ही होगा, नहीं होगा, और प्लस ही हो गया 2QN। क्या डी नहीं बता सकते हैं क्या, अरे n का गुणांक ऐसे हल करनी बउआ तो ढूंढते रह जी, लेकिन वो फैक्ट पता रहेगा टी एन में एन का गुणांक डी होता है, तो एन का गुणांक यहाँ कितना है, तो 2Q इसका डी है। देखिए अंतर है 2Q। देखिए 12 नंबर सेम कहता है एपी के एन पदों का योग, यानी एसएन दिया हुआ है, एसएन कितना है जी एनपी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1
और यहाँ भी पी क्यू स्थिरांक ही है। पी क्यू क्या है? पी क्यू स्थिरांक है बाबू, कांस्टेंट ही है। और कांस्टेंट कोई रियल नंबर होता है तो कांस्टेंट है ही। हमको यहाँ भी सी डी ही चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस साफ अंतर, इसका भी हमको चाहिए। सेम काम करेंगे, पहले एस एन माइनस वन निकालो। एस एन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस वन रखिए, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू पी हो जी बुआ, प्लस 1/2 एन के जगह पर एन माइनस वन हो जीते। यहाँ भी एन के जगह पर एन माइनस वन और माइनस एक इसमें पहले से डायरेक्ट निकालेंगे, चूंकि टी एन बराबर एस एन माइनस वन। एस एन ये रहा, एस एन है अपने पास एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस वन है। क्यू केकरा है? एकरा में वो यहाँ क्यू भी है, क्यू भी देंगे, क्यू छूट गया है तो यहाँ भी क्यू रहेगा, यहाँ भी क्यू रहेगा। और कुछ तो चलिए एस एन ये रहा जो दिया हुआ था, एस एन माइनस वन ये है तो माइनस हो जाएगा दोनों जगह ही, तो एन माइनस वन और इंटू पी माइनस 1/2 यहाँ एन माइनस वन और ये हो जाएगा एन माइनस टू और इंटू क्यू। -1 -1 हो गया 2। तो अब यहाँ से एलसीएम लेना है, सीधा सीधी एलसीएम लेंगे, 2 इसके साथ आ जाएगा 2np प्लस ये हो जाएगा एन क्यू, इसके साथ गुना कर रहे हैं एन क्यू, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर क्यू और माइनस एन क्यू हो जाएगा जी। एन क्यू गुना हुआ एक बार अंदर गया है तो एन के साथ गुना हुआ एन स्क्वायर क्यू और माइनस ही है तो ये हो गया माइनस एन क्यू। यहाँ से माइनस है और ई पी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा पी एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी। और 2 यहाँ नहीं था, यहाँ 2 नहीं था, एक मिनट, ये तो 2np हो गए, ये 2 हो गए, ये गुना ठीक तो है। अब यहाँ से यहाँ 2 भी रहेगा, 2 आएगा ना इसके साथ भी, तो यहाँ 2 करना, इसमें सावधानी पूर्वक करेंगे। यहाँ 2 नहीं था तो 2 इसके साथ गुना किया तो 2p अंदर गया तो -2pn और माइनस माइनस प्लस हो गया 2p माइनस, यहाँ पर 2 है, अब गुना करना है पहले इसको, q बाहर रखो तो ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस एन प्लस कितना बराबर, यहाँ है 2np और 2np प्लस माइनस है नहीं है, तो ये काट लेंगे, काट लपड़ा कर भी जाए। ये बचा अपने पास एन स्क्वायर क्यू और माइनस एन क्यू और प्लस बचा 2p और माइनस क्यू अंदर गुना करेंगे, माइनस क्यू अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ माइनस 3n हो रहा है, -2n माइनस 1n माइनस 3n और ये माइनस जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस 3n क्यू हो जाएगा, -3n हुआ और ये माइनस अंदर गया प्लस 3n क्यू और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया 2q और बटे कितना 2। चलिए अब देखिए एन स्क्वायर क्यू प्लस माइनस वाला कट गया, बचा क्या, एक बचा 2p की बच रही हुआ, एक की बच रही -2q और 3nq में nq गया प्लस कितना 2nq बटे कितना बराबर, यहाँ से 2 सब में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो यहाँ भी बचा p माइनस क्यू और प्लस 2 कटिए गया तो यहाँ बचा qn, यही बचा जी। तब p q स्थिरांक है तो p माइनस क्यू भी स्थिरांक ही आएगा। अरे स्थिरांक का मतलब कोई रियल नंबर से होगा तो ये भी कोई रियल नंबर आएगा, कुछ भी आए रियल नंबर स्थिरांक ही आएगा, तो सीधी तो निकल ही गया। सीधी होता है इनका गुणांक और इनका गुणांक यहाँ कितना है तो क्यों आंसर होगा, देखिए नहीं है, बस इतना ही रहेगा, बाकी हिसाब आगे भी कुछ नहीं आएगा, सावधानी पूर्वक बनाना है हिसाब को। यहाँ फॉर्मूला 2 ही चला है, एक प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू na प्लस tn, ये चला जी, और दूसरा सूत्र चला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d और एक फॉर्मूला tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। इतना से ज्यादा कहीं गया 12 तक में, अरे 1 से 12 तक हम बनाया है तो इस 3 चीज से आगे हम नहीं गया है, आगे भी इतना ही होगा। तो आगे जो देखेंगे 12 के बाद वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सावधानी पूर्वक बनाना, हिसाब सारे बनने वाले हैं।